आपने इंटरनेट पर लड़कियों के बलात्कार के कई किस्से सुने होंगे, पर आज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। 1990 के दशक का बिहार, डर, ताकत और जंगल राज का वो दौर जहां कई लोग कहते थे कि आवाज उठाने से पहले लोग दो बार सोचते थे। और इसी दौर में एक कहानी उभर कर आई, चंपा विश्वास की। चंपा विश्वास पटना के एक सीनियर आईएएस अफसर बी विश्वास की पत्नी थी। उनका जीवन शांत और खुशी से चल रहा था, पर किसे पता था कि एक आम सी लगने वाली महिला अपने अंदर इतना दर्द छुपाकर बैठी है। तारीख 19 अगस्त 1998। पटना के तत्कालीन एसपी नीरज सिन्हा अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। वजह थी एक बयान जो उन्हें दिल्ली के राजौरी गार्डन में रिकॉर्ड करना था। यह बयान चंपा विश्वास का था। इससे पहले भी जून के महीने में चंपा ने अपनी पहली शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, पर वो शिकायत पुलिस रिकॉर्ड में पड़ी रही और कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। जब दिल्ली में उसका बयान हुआ, तो जो बातें सामने आईं, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। चंपा ने अपने बयान में कहा कि उसके पति बी बी विश्वास, जो उस समय बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी थे, अगस्त 1995 में अपनी पोस्टिंग के दौरान पटना के बेली रोड पर सरकारी बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्हीं के आसपास आरजेडी के एक बड़े नेता हेमलता यादव अपने बेटे मृत्युंजय यादव के साथ रहती थीं। 7 सितंबर 1995 चंपा की जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन गया। चंपा के बयान के मुताबिक उसे उस दिन एक नौकरानी ने उसे सर्वेंट क्वार्टर में बुलाया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एमएलए हेमलता यादव कुछ लोगों के साथ बैठी है। हेमलता ने चंपा को उसके बगल में बैठने को कहा, पर चंपा वहां से जाने लगी। पर हेमलता ने उसे एक कमरे में धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में उसने बताया कि मृत्युंजय मौजूद था और उस दिन उस कमरे में मृत्युंजय ने चंपा के साथ बहुत अत्याचार किया। चंपा ने बताया उसी दिन पहली बार मृत्युंजय उसके साथ बलात्कार करता है। चंपा ने अपने बयान में कहा कि उसके चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। उस कमरे में चंपा के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि चंपा होश में नहीं रही। फिर कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया, तब वह खुद को जमीन पर पड़ी पाती है। उसके बाद वह अपने घर वापस चली जाती है। यह सब उसके लिए एक दर्दनाक सपने जैसा था, जिसे वह भूल जाना चाहती थी। पर यह कहानी यही नहीं रुकती। उसके मुताबिक अगले दिन जब आईएसबी बी विश्वास घर पर नहीं थे, मृत्युंजय फिर से उनके घर आया और धमकाया कि अगर किसी को बताया तो परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। चंपा के अनुसार उस समय उसने उस पर दोबारा अत्याचार किया और यह भी बताया अगर वो किसी को कुछ बताती है तो मृत्युंजय उसके बेकार अवस्था में खींचे गए तस्वीर को लीक कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के बाद चंपा गर्भवती हुई और बाद में उसका गर्भपात भी कराया गया। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट मेडिकल सबूत कोर्ट में नहीं मिला। दिसंबर 1995 में चंपा की मां पद्मा रानी विश्वास उनके घर आई हुई थी। चंपा के मुताबिक उस समय मृत्युंजय घर में आया और उसकी मां के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। चंपा के बयान के मुताबिक मृत्युंजय कभी-कभी उसे अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती कहीं ले जाता था, जहां उसे अत्याचार सहना पड़ता था और उसके दोस्तों का रेप का शिकार होना पड़ता था। खैर, इन सब की भी कोई पक्का सबूत कोर्ट में नहीं मिला। जुलाई 1997 में बी बी विश्वास को जब पूरी बात का अंदाजा हुआ, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना परिवार लेकर पटना से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। जून 1998 में उन्होंने अपनी पहली
ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई न होने पर अगस्त 1998 में एसपी नीरज सिन्हा को चिट्ठी लिखी। इस केस को स्पेशल केस नंबर 20 ऑफ 1998 के रूप में ट्रायल कोर्ट में सुना गया। 26 फरवरी 2002 पटना के स्पेशल जज ने फैसला सुनाया। मृत्युंजय यादव को आईपीसी सेक्शन 376 रेप और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत दोषी ठहराया गया। उनकी मां हेमलता यादव को सेक्शन 100 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 376 और 506 में दोषी पाया गया। कोर्ट ने मां बेटे दोनों को 10,000 रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई। पर कुछ साल बाद उन दोनों ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना 1995 से 1997 के दौरान हुई बताई गई, पर एफआईआर 1958 में दर्ज हुई, जो एक देरी मानी गई। दूसरा, कुछ गवाहों के बयानों में असमानताएं थी और मेडिकल रिपोर्ट में नो फ्रेश इंजरी और नो कंक्लूसिव साइन ऑफ रेप लिखा गया। इन सब कारणों के आधार पर 10 मार्च 2010 को हाई कोर्ट ने मां बेटे को बरी कर दिया। चंपा विश्वास के लिए यह फैसला एक और बड़ा झटका था। एक औरत जो इंसाफ की उम्मीद में खड़ी थी, उसे सिस्टम ने झूठी कह दिया। अब सवाल यह है, क्या कानून ने गलती की या सबूत कम थे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।